हाय फ्रेंड, आपका अपना चैनल एसपीसी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का मैथ का छठा पार्ट और 5 तक पार्ट छठा पार्ट देखने जा रहे हैं। जो कि सवाल बताए थे क्या था कि परीक्षा से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षा से रिलेटिव है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। एक छात्र को पहला सवाल क्या था, एक छात्र को एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त हुआ। एक विद्यार्थी था, उसने 35% परीक्षा में अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। 20 अंक अगर और लाता, 35% लाने के बाद भी 20 अंक उसको लाना पड़ता, यानी पास करने के लिए कितना चाहिए? 35% तो लाया है लाए, लेकिन कितना से फेल हुआ? 20 अंक से। 20 अंक से फेल हो गया। फिर आगे देखिए, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 ज्यादा लग गया। दूसरा विद्यार्थी क्या था, वो 40% ला लिया, लेकिन उसके साथ घटना घटित क्या हुआ? 20 नंबर ज्यादा ले लिया, यानी कि 20 नंबर कम लाता तो क्या होता? पास कर जाता। 20 नंबर और कम लाता तो पास कर जाता। तो चलिए देखते हैं क्या ये अगर प्लस उधर जाके माइनस में कितना हो जाएगा? 5%। तो अगर ये माइनस धरा के प्लस में कितना हो जाएगा? 5 20 20 40, 20 20 हो गया 40, यानी 40/5। 40/5। और बोला था क्या पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक कभी भी अपने आप में 100% होता है। कटा दिए, 100 से गुना कर दे, 20 का 100, 4 दूनी 8, 80, यानी कितना पूर्णांक था? पूर्णांक 800 था। अब इसमें एक बात और क्या बोल दिया कि पास होने के लिए कितना अंक लाना था? पास होने के लिए कितना अंक लाना था? ये भी पासे वाला है, ये भी पासे वाला है। आप किसी को भी एडजस्ट कर दीजिए, आ जाएगा। तो कितना? 800 का, यानी अगर 35% प्लस 5, 35 प्लस 20 अगर लाएगा तो पास कर जाएगा। 800 का 20% प्लस कितना? 35% प्लस 20 कर दीजिएगा तो ला देगा। ये 0 0 कट गया तो गुना के कितना हो जाएगा? 35 8 280 प्लस 20 80 20 100, यानी 300 अंक लाता तो क्या होता? पास करता। 300 अंक लाने विद्यार्थी क्या होता? पास होता। लेकिन फुल मार्क्स कितना था? 800। अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? 20%, और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बात वही हो गया, लफड़ा वही लग गया। अगर 20% अंक लाया छात्र और 30 अंक अगर और लाता, 30 अंक क्या हुआ? घट गया, जिसका फेल हो गया। 30 अंक अगर मिलता तो क्या होता? पास होता। तो अनुत फेल हो गया। जबकि दूसरे छात्र ने 32% लाया। 32% लाने में क्या घटना घटित हुआ? 32% लाया, प्राप्त किया, और पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 बढ़ गया, यानी 42%, 42 नंबर ज्यादा ला लिया। अगर 42 कम लाता तो पासिंग मार्क्स होता। तो वही काम 32 में चल दीजिए, उधर कितना हो जाएगा? 12%। ये 42 से 70 कितना? 72। तो 72 बराबर 12। तो क्या बोले थे? तो पूर्णांक तो जानते ही आप लोग अपने आप में 100%। बड़ा छा का 72, 100 गुना 6, 600। आप इसका पूरा मार्क्स कितना था? 600। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। पहला क्या है, जैसे मान लिया जनसंख्या संबंधित क्या है, कोई शहर है, कोई शहर मान लिया, अगर शहर में पहले कितना जनसंख्या था, मान लिया 12,100 था। 12,100 है, वहां क्या होता है? 10% प्रत्येक वर्ष का जनसंख्या परिवर्तन होते रहता है। 10% प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ते रहता है। कभी भी अपने आप में अगर पुराना जनसंख्या बोलेगा तो क्या रहता है? 100%। अगर 10% बढ़ेगा तो क्या होगा? यही 100 में 10% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 110%। 110, इसको अगर संख्या में लाना है तो क्या करेंगे? 11/10
10। लेकिन इसमें कंडीशन होता है क्या, अगर पूछ दे कभी कभी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, एक तो ऐसा प्रश्न होता है, कभी कभी होता है क्या, पहला प्रश्न ये बनता है, दूसरा प्रश्न क्या बनता है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। ये दो तरह से आते हैं। अगर बोल दे कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगा, तो जनसंख्या था कितना साल का, 12,100 ना, 12,100 का अगर 2 वर्ष पूछेगा, 2 वर्ष अगर पूछेगा बाद, 2 वर्ष अगर बाद पूछेगा तो ये कितना था, 11/10, 11/10 कर दीजिएगा, 2 साल 1 साल का हुआ ना, 2 साल कर दिया 11/10, इसको घटाते हैं तो कितना का, इतना तक कट जाएगा, 121 गुना 121, 121 गुना 121 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 14,641, 14,641 आ जाएगा। ये कौन हुआ, तो 2 वर्ष वर्तमान के 2 वर्ष बाद। अगर 2 वर्ष पहले पूछ दिया जाए, अगर 2 वर्ष पहले पूछ दिया जाए तो 12,100 था ना, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 10/100 कर दीजिए, 10/11, 10/11, 10/11 कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों कट रहा है, 121 हो रहा है, दोनों गुना करने के बाद 121 को कटा रहे हैं, 121 में कट गया, बचा क्या है 100 यहाँ है और 100 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 क्या था, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या वो ये हुआ, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपका ये हुआ। चलिए इस पे अगला सवाल करते हैं हम लोग।